नमस्कार, वेलकम टू देवी तत्व। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी देवी के बारे में। 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती है। इस विशेष अवसर पर माँ बगलामुखी के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, साधना के बारे में भी जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो शत्रु के विचारों को रोक सकती है, जो विपरीत परिस्थितियों को भी पलट सकती है, जो शब्दों को भी स्तंभित कर सकती है? वो शक्ति है माँ बगलामुखी। 24 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिव्य दिन जब ब्रह्मांड के विशेष ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है और ये दिन समर्पित है माँ बगलामुखी जयंती को। माँ बगलामुखी कौन है? माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। बगलामुखी नाम का अर्थ ही है जो शत्रु की गति, वाणी और बुद्धि को रोक दे। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है और शक्तिशाली है। पीले वस्त्र, पीला आसन और एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़कर दूसरे हाथ से नियंत्रित करती हुई, ये केवल प्रतीक नहीं है बल्कि ये दर्शाता है वाणी, विचार और कर्म पर पूरा नियंत्रण। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? पुराणों के अनुसार एक समय पृथ्वी पर भयंकर तूफान और संकट उत्पन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और उस तप से प्रकट हुई माँ बगलामुखी। उन्होंने अपनी स्तंभन शक्ति से उस विनाशकारी ऊर्जा को रोक दिया। यही कारण ये है कि माँ को ब्रह्मास्त्र शक्ति भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी केवल देवी नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है जो जीवन के हर संकट को रोक सकती है। उनकी प्रमुख शक्तियां शत्रुनाश, कोर्ट केस में विजय, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, वाणी पर नियंत्रण, अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी साधन करता है उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। बगलामुखी जयंती का महत्व। 24 अप्रैल ये दिन अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होता है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्र की विशेष स्थिति के कारण स्तंभन ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन की गई साधना सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देती है, विशेष रूप से मुक्ति, करियर और धन में वृद्धि, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास। बगलामुखी माँ की साधना विधि क्या है? अगर आप इस दिन माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो ये सरल साधना जरूर करें। पीले वस्त्र धारण करें, माँ को हल्दी, पीले फूल अर्पित करें, घी का दीप जलाएं। ओम पीतांबरायै नमः, ओम पीतांबरायै नमः। ये सिंपल नाम जाप भी कर सकते हैं। आप मिनिमम 108 बार जाप करें या ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः, ये जाप भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। माँ बगलामुखी की साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है, इसलिए इसे कभी भी गलत उद्देश्य से ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से ना करें। केवल आत्मरक्षा और नकारात्मक उद्देश्यों के लिए, सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही साधना करें, क्योंकि यह शक्ति जीवन देती है उतनी ही वापस भी ले सकती है।
माँ बगलामुखी सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके जीवन के दिशा बदल सकती है। अगर आप जीवन में रुकावटों से परेशान हैं, अगर आपको हर जगह विरोध और बाधा मिल रही है, तो इस बगलामुखी जयंती माँ की शरण में जरूर जाएं, क्योंकि जब माँ बगलामुखी साथ साथ होती है तो शत्रु की हर चाल खुद ब खुद रुक जाती है। माँ बगलामुखी को पीला रंग क्यों प्रिय है? स्तंभन शक्ति का प्रतीक पीला रंग ऊर्जा को रोकने और स्थिर करने की शक्ति को दर्शाता है। ब्रह्म तेज और शक्ति, ये रंग ज्ञान, तेज और दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो माँ की शक्ति को दिखाता है। हल्दी शुद्ध और रक्षा और ज्ञान का प्रतीक भी है। इसीलिए पूजा में पीले वस्त्र और हल्दी का उपयोग होता है। पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा जुड़ा है, जो ज्ञान, विजय, सकारात्मक देता है। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को शांत करके सकारात्मक शक्ति बढ़ता है। बगलामुखी साधना में पीला रंग ऊर्जा को केंद्रित और नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए बगलामुखी साधना में पीला रंग महत्वपूर्ण है। जय पीताम्बरा माँ, जय बगलामुखी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।